आप जाते हैं फील्ड में, क्या युवाओं का साथ मिल रहा है? पेपर लीक कोई मुद्दा है? हालांकि आपकी सरकार ने कार्रवाई की है और आप पहले कह चुके हैं कि जो कार्रवाई पहले नहीं हुई वो अब हो रही है और आपने फ्री हैंड दिया, इस कारण हो रही है। देखिए जी, मोदी जी की गारंटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था कि जिस तरह से युवाओं के सपनों को जिन्हें कुचलने का काम किया है, किसान के बेटे को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, 19 में से 17 बार पेपर लीक हुए हैं, उनको हम नहीं बख्शेंगे। ये SIT, वो SOG तो पहले भी थी, हमने SIT गठित की, हमने कहा था SIT गठित करेंगे, हमने SIT गठित की और आपने देखा 85 से 90 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और हम आपसे अब भी कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर युवाओं के साथ जो कुठाराघात किया है उनको हमारी सरकार बख्शने वाली नहीं है। सवाल यही मन में आता है कि SOG पहले भी थी, SIT पहले भी गठित हो सकती थी, फिर क्या कोई मंशा में खोट रही? आपकी अधिकारियों से भी बातचीत होती होगी, फीडबैक मिलता होगा कि क्या पहले क्या कारण रहे? एक बात, दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके लोग इसमें शामिल होना, दोनों बातें हैं। और वो लोग अब सलाखों के पीछे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। देखिए, इस देश के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाया तो वापस। भ्रष्टाचार को स्वीकार करना अच्छी बात है क्या? या भ्रष्टाचारी लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए क्या? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, उसका हिसाब तो होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो बड़े नाम थे वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे। कहीं इसी सोच से, इसी आशंका से बीजेपी के जो कुनबे में विस्तार हो रहा है, क्या उसके पीछे ये भी कोई मंशा रही है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति आया? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की स्थिति जैसी है आप जानते हो, लोग उनके छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, टिकट लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ना उनकी नीति ठीक है ना उनकी नीयत ठीक है। उनको पता है भारतीय जनता पार्टी का नेता भी नेक है, इरादे भी नेक हैं और नीयत भी नेक है, इसलिए जनता को विश्वास है। जनता हमारे नेताओं के ऊपर विश्वास करती है, इसलिए हमें विश्वास है। ये जो नेता आ रहे हैं आपके साथ में, पूरे लंबे समय तक साथ रहेंगे? क्योंकि कुछ लोग ऐसी आशंका जताने लग गए हैं कि 4.25 साल बाद तो ये लाइन लगे खड़े दिखाई देंगे कांग्रेस में जाने के लिए, और कहीं बीजेपी के विचार को ये कांग्रेस का विचार ना शामिल करा दें बीजेपी। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये हमारे देश की संस्कृति है, वही बीजेपी की संस्कृति है। देश की संस्कृति को भी बदलने के लिए लोग खूब आए थे। बीजेपी की संस्कृति को ना कोई बदल सकता है ना वो बदल सकती है। आएगा तो इसी में समा के रहेगा, काम भी करेगा और उसमें आएगा।